कंप्लीट आपके पास क्यू है। तो ये लीनियर इक्वेशन बन रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे भी आपको पी और क्यू में वाई नजर नहीं आ रहा, सिर्फ एक्स है। तो पी और क्यू जो एक्स के फंक्शन है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसके लिए फिर स्टेप टू जो है, स्टेप टू में क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन 2/sin x dx, क्योंकि p आपके पास क्या है, 2/sin x। तो ये आपके पास p था। साइन होता है कोसिकेंट x। e की पावर 2 कोसिकेंट x का डेरिवेटिव होता है लॉग, आपके पास आ जाएगा इसमें जी, कोसिकेंट एक्स के इंटीग्रेशन दो हैं आपके पास। एक है लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस 10x, और दूसरी आपके पास इसकी एक और इंटीग्रेशन है, आप वो होती है लॉग टेंजेंट एक्स बाय 2। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ई लॉग टेंजेंट स्क्वायर x/2। अब देखें, ये जो टू था, ये वाला टू, ये पावर में चला गया, लॉग की प्रॉपर्टी है। अब ये नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल, ये इनवर्स होते हैं, इनवर्स फंक्शन है टू ईच अदर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल आपके पास वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट स्क्वायर x/2। ठीक है, उसके बाद स्टेप थ्री क्या था, तो स्टेप थ्री है हमारे पास, स्टेप थ्री जी, स्टेप थ्री है सॉल्यूशन लिखना है हमने। तो सॉल्यूशन होता है y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय क्यू dx प्लस सी। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता है, जो अभी हमने कैलकुलेट किया है वो है टेंजेंट स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, 10x² x/2। ओके, क्यू क्या था अगर आपको याद हो, तो क्यू था 10³ x/2 साइन एक्स। जी, टेंजेंट क्यू x/2 साइन एक्स, साइन एक्स है, dx आ जाएगा एंड प्लस सी। जी, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, तो अब थोड़ा सा जो राइट साइड पे आपके पास इंटीग्रेशन है, जो राइट साइड पे इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए जी, ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। 10³ ये देखिए, ये स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है और ये 10³ है, तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट पावर 5 x/2 साइन एक्स dx प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, स्टेप थ्री,
तो स्टेप 3 में बच्चे ये करना होता है, जो आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया है स्टेप 3 में डायरेक्ट आपने इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन क्या है, y को मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि स्टेप 2 में हमने फाइंड किया है, ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे y के साथ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर q dx प्लस सी। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट कर दी है जो कि आपके पास आ रही थी टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 10 स्क्वायर है, ये 10 क्यूब है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। तो नेक्स्ट स्टेप इसमें करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे ओके जी, तो नेक्स्ट चूंकि अब इंटीग्रेशन करनी है तो डायरेक्ट हमारे पास साइन इसकी कोई इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टेंजेंट की पावर 5 एक्स बाय 2। आपके पास फार्मूला एक होता था, अगर याद हो तो साइन 2x किसके इक्वल होता था, साइन एक्स कोज एक्स, 2 साइन एक्स कोज एक्स होता था, ऐसे ही है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था आपने। और इसी तरह से साइन एक्स जो होता था वो इक्वल होता था 2 टाइम्स एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2। ये इसलिए हम फार्मूला यूज कर रहे हैं क्योंकि न्यूमरेटर में हमारे पास जो एंगल है वो है एक्स बाय 2। तो अब इसकी साइन की वैल्यू जहां पे पुट कर दें वो है 2 साइन एक्स बाय 2 एंड कॉस एक्स बाय 2, और यहाँ पे डी एक्स है, ठीक है। अब ये इज इक्वल टू आ रहा है, अब ऊपर है आपके पास यहाँ पे 10 की पावर 5 है, और अब इसको लिख सकते हैं टेंजेंट एक्स बाई 2 एंड टेंजेंट की पावर 4 एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स बाई 2 एंड cos x बाई 2 डी एक्स प्लस सी। अभी मैं सिर्फ ये राइट साइड जो थी उसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन को। तो लीनियर इक्वेशन के लिए होता ये है, ये 3 स्टेप्स करने होते हैं आपने। स्टेप 1 क्या है, पहले नंबर पे जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद ये जो P है इसको यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे e की पावर इंटीग्रेशन p dx। अब ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा इसको यूज करेंगे फॉर राइटिंग द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसका डायरेक्ट आप सॉल्यूशन लिखेंगे, वो क्या होगा, y टाइम्स इंटीग्रेशन फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c। तो अगर आप साथ साथ इसको देखते जाएंगे तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो अभी हम इस स्टेप पे हैं, स्टेप 3 पे, ठीक है। तो ओके, अब यहाँ पे ये जो 10 एक्स बाय 2 है इसको आप लिख सकते हैं साइन
x/2 एंड डिवाइडेड बाय cos x/2। जी, साइन की यही होता है ना, साइन जो टेंजेंट होता है वो होता है साइन ओवर कॉस। तो ये टेन की वैल्यू लिखती है और ये वाला टेंजेंट एज इट इज, और डिनोमिनेटर में जो आपके पास है 2 साइन x/2 एंड cos x/2 dx प्लस c। तो अब आपको याद होगा, ये देखें, ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा इस साइन एक्स से, और ये जो कॉज है ये नीचे आके कॉज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तो 1/2 टेन x/2 एंड कॉज कॉज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर x/2 dx प्लस c। स्क्रीनशॉट लेते जाएं साथ साथ, बाद में आपको समझ आ जाएगी। मैं सॉल्यूशन के एंड पे आपको बता दूंगा, पेज को मिनिमाइज करके थोड़ा सा इसको जूम आउट करके, तो आप उसको देख सकते हैं। ओके, अब इसको ये क्या आ जाएगा 1/2 टेंजेंट, आप इसको लिख सकते हैं 4x/2। ओके जी, अब आपने आपको पता होगा कि cos स्क्वायर एक्स 1/cos स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, सीकंड स्क्वायर x/2 dx प्लस c। ठीक है, ओके। अब अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, थोड़ा सा चेंज इस सेंस में कर रहा हूं, इस 1/2 को यहाँ पे लिख दूं, अगर 1/2, और यहाँ से मैं इन 1/2 को रिमूव कर देता हूँ। अब आप मुझे बताएंगे ए टेंजेंट विदाउट पावर, ये जो फंक्शन है इसका विदाउट पावर ये क्या है, tan x/2 है ना। तो टेन की डेरिवेटिव क्या होता है, टेन का डेरिवेटिव क्या है सीकंड एक्स स्क्वायर, और साथ में अगेन एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/2। तो पावर रूल लगा दें, पावर रूल लगाएंगे तो मैं एक स्टेप और कर देता हूँ, चलें, 10⁴, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 जो कि टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है। तो टेंजेंट का डेरिवेटिव आपके पास आगे पड़ा हुआ है, तो पावर रूल लगा दें। पावर रूल क्या कहता है, टेंजेंट 4+1 x/2, और इसी तरह से 4+1 प्लस c। टेंजेंट इस टैब में लिख देते हैं, तो यहाँ पे है y टेन स्क्वायर x/2, और ये आ गया टेंजेंट पावर 5x/2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें 1/1 पेज का। जी, हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, आज वाला लेक्चर रिपीट भी कर रहा हूँ, साथ साथ आप स्क्रीनशॉट भी इसका लेते जाएं। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म। जी, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ओके,
इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करने के बाद हम उसको इसका एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिख देते हैं। अब क्वेश्चन ये था साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू टेन क्यूब एक्स बाई टू। इसको हमने सॉल्व करना था। सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये था कि इसको कन्वर्ट करें स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कन्वर्ट किया तो ये देखें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग आ गया है। तो ये अब देखें जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा आपके पास, यहाँ पे जो y के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ये आपके पास आ गया टेन टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके, ये सेकंड पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस इंटीग्रेशन फैक्टर को आप सोल्यूशन में लिख दिया। सोल्यूशन में लिखने के बाद थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई है, सिंप्लीफाई के लिए ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है। ये टिग्नोमेट्रिक रेशोज के कुछ फार्मूलाज हैं, उनको यूज करते हुए हमने इसका सोल्यूशन फाइंड किया है। ये थर्ड पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और उसके बाद ये लास्ट स्टेप आ गया, ये आंसर है आपका। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, समझ आ गई है? अयान चौधरी कह रहा है समझ नहीं आई, तो अभी आपको क्लियर हो गया, मैंने दो तीन दफा रिपीट कर दिया है। जी क्लियर है सबको? ओके जी, वेरी गुड। हरामदिया खनजीरा लांतिया दलिया बगैर दा जानवर हरामदिया प्योर हरामदिया ओरिजिनल हरामदिया। जी क्लियर है सबको? ओके जी। ओके, चलें जी, समझ आ गई है बच्चों को। तो इसी तरह से वेरी गुड। इसी तरह से नेक्स्ट है स्टेप। ओके, ये कुछ तीन एग्जांपल्स हैं इसकी, इधर से ही हम समझ लेते हैं, इजी हैं। जो इन तीनों एग्जांपल में से मुश्किल एग्जांपल्स थी वो मैंने आपको करवा दी है। तो यहाँ पे सबसे पहले उसने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, ये वाली फॉर्म बन गई। इसमें क्या किया है, जो ये वाली वैल्यू थी, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या बन रहा था, -1/x+1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेने के बाद मल्टीप्लाई किया है, जस्ट इसका सोल्यूशन आ गया है। इस तरह से यहाँ पे ना इस इक्वेशन में ये कुछ इसको लिखता है, जब एक्स क्यूब माइनस एक्स को डिवाइड करने के बाद एक्स स्क्वायर -1 आता है ना, तो ये सिर्फ ना जो पोलिनोमियल्स को आप डिवाइड करते होते थे, तो डिवाइड किया है सिर्फ इस वैल्यू को एक्स -1 पे डिवाइड किया है। एक्स क्यू माइनस एक्स पे डिवाइड करके सिंपल आ गया एक्स स्क्वायर -1, इसको इंटीग्रेट कर लिया है। ओके जी, ये थोड़ी सी मुश्किल एग्जांपल थी, एग्जांपल 12, वो मैंने अभी सॉल्व करवा दी आपको। तो आपने आज जी, अब स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ?
ओके जी, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? आपके पास एक इक्वेशन को अगर आप इस फॉर्म में लिखें, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज सेड टू बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। जी, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो इस लेक्चर में हम देखते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सोल्यूशन क्या होगा? आपके पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। अगर आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी अगर पार्शियल एम बाय पार्शियल वाई, आई मीन आप m का डेरिवेटिव लें, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और वो इक्वल हो पार्शियल n बाय पार्शियल x के। अगर ये इसके इक्वल है तो ओके, पार्शियल m बाय पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n बाय पार्शियल x। अगर ये दोनों इक्वल हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ओके, अब क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे इंटीग्रेशन m विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन n, और n में हम सिर्फ वो टर्म्स लेंगे विच टर्म्स containing नॉट x, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y एंड इज इक्वल टू आ जाएगा c। अब सिर्फ इसमें एक बात यह है कि आपने डिफ्रेंशिएट करना है m को विद रिस्पेक्ट टू x प्लस n की सिर्फ वो वैल्यूज लेनी है जिनमें y आ रहा है, सिर्फ y है या कांस्टेंट है। मीन x की n की वो टर्म्स हमने स्किप कर देनी है जिसमें x आ रहा होगा, ठीक है? तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन होगा, ठीक है? एक मैसेज कर दें आप, क्लियर हो गया है? तो अभी हम एक इसकी एग्जांपल करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। ओके जी, वेरी गुड। जी, तो इसमें अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। 3 स्टेप्स हैं मेथड फॉर सॉल्विंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके 3 स्टेप हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, m को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y कांस्टेंट, ठीक है? और इसी तरह से ये 3 स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं वही हैं। तो हम इससे एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं काफ़ी। ओके जी, तो इसको लिखते हैं 5x पावर 4, आपके पास इक्वेशन है 5x पावर 4 माइनस 3x स्क्र वाई प्लस 3x स्क्र वाई स्क्र माइनस 2xy क्यूब प्लस 2x क्यूब वाई
माइनस 3x² y² एंड माइनस y/4 और ये है dy=0। अब इसको ये आपके पास एक एग्जांपल है, तो इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखें जी, dx के साथ जो वैल्यू पड़ी हुई है ये आपके पास m है, तो ये m है x⁴ प्लस 3x² माइनस 2x³ ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव ले लें, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है इसका, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, ये भी 0 हो जाएगी और इसका आ जाएगा 6x² माइनस 2x³ ओके। इसी तरह से सेकंड, अब अगर इसमें देखें तो n आपके पास ये वाली वैल्यू है जो dy के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, और n है आपके पास 2x³ y माइनस 3x² माइनस y⁴। तो ये आपके पास n है, पार्शियल n बाय पार्शियल x, तो ये हो जाएगा 6² y माइनस 6xy, और ये नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या आ जाएगी 0, ठीक है। तो x था आपके पास यहाँ पे 5x⁴ जी। तो यहाँ पे y की वैल्यू पावर है कुछ जो हमने स्किप कर दी थी शायद जी। तो y² है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे हमने लिखा है, तो y² है यहाँ पे, y² है तो इसलिए ये बनेगा 6x³ y। तो यहाँ पे इसमें है जी, तो 2xy³ है, लास्ट टर्म है 2xy³। ओके जी। तो वो उसमें लिखने में यहाँ पे कोई मिस्टेक है, 5x⁴ 3x² y² माइनस 2xy³ है, यहाँ पे 2xy³ है। तो ये थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं, 2xy³ है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर। तो अब देखें आपके पास पार्शियल n और पार्शियल m दोनों सेम है जी, पार्शियल n और पार्शियल m दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है, दोनों इक्वल हैं। तो इट्स मीन अब आपके पास ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंस पार्शियल m एंड partial n both are equal, this is the exact equation. Now we can use the exact method. What is the exact method? तो आपके पास अब इसमें दोनों इक्वल हैं, तो आप एग्जैक्ट मेथड लगा देंगे जो आपने पढ़ा था, इंटीग्रेशन m dx प्लस
इंटीग्रेशन n, और यहाँ पे वो टर्म्स आएंगी ओनली terms not containing x and dy is equal to c। अब आप मुझे ये बताएं m की वैल्यू क्या थी, अभी हमने लिखी थी। तो m की वैल्यू है 5x⁴ तो यहाँ पे है m की वैल्यू जी 3x² y² -2xy³ -2xy³ dx प्लस इंटीग्रेशन n की सिर्फ वो टर्म्स जिसमें x नहीं आ रहा। अब देखें ये फर्स्ट टर्म है n की, इसमें x आ रहा है, ये सेकंड टर्म है इसके में x की, इसमें भी x आ रहा है, और थर्ड अगर आप देखें n की तो है इसमें सिर्फ y है -y⁴। तो यहाँ पे आ जाएगा -y⁴ dy इज इक्वल टू c। अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर लें, सिंपल आपके पास x⁵ की इंटीग्रेशन आ जाएगी प्लस 3x², तो x² की इंटीग्रेशन आ जाएगी x³ 3, तो 3 से कैंसिल, तो y² माइनस इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी x² माइनस, तो 5y⁴ की इंटीग्रेशन आ जाएगी y⁴ 5 इज इक्वल टू c। तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी। तो अगर आप देखें तो इसका आंसर यही आ रहा है 5x⁵ प्लस x² माइनस दिस। तो यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो, समझ ना आई हो किसी को? असल में सिर्फ इस इक्वेशन को हमने एग्जैक्ट मेथड से सॉल्व किया है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले लें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, देन वी हैव सॉल्व दिस एग्जांपल। जी क्लियर है सबको? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ नहीं आई? अगर समझ आ गई है तो मैसेज में बता दें आप। ओके, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसको सॉल्व कर लेना। अगर ना समझ आए तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, इजी सी एग्जांपल्स हैं, इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे, अगर इसमें से कोई एक एग्जांपल ना किसी से सॉल्व हुई तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक एग्जांपल और करवा दूंगा। तो ये आपके पास एक्सरसाइज होगी 3.7। आज हमने डिस्कस किया है 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं मैसेज कर रहा हूँ, तो आपने करने हैं वो है 3.5 एंड 3.7। ठीक है, एक्सरसाइज है 3 हाँ, अगर सेम नहीं होती तो आप इसमें फिर एग्जैक्ट मेथड यूज नहीं कर सकते, ये आपके पास एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास ये सेटिस्फाई होता है पार्शियल m बाय पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n बाय पार्शियल x, अगर ये इक्वल हैं तो आप ये वाला फार्मूला मेथड यूज करेंगे, अदरवाइज आप ये मेथड यूज नहीं कर सकते। ये इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन?
एक्चुअली मैं आपके माइक्रोफोन जो हैं आपके माइक ऑन कर देता, कोई इशू नहीं था, हम क्वेश्चन आंसर कर सकते थे। लेकिन कुछ लोग जो अनएजुकेटेड हैं, जाहिल लोग हैं, वो इस तरह की उल्ट-पुल्ट हरकतें करते हैं, तो अपना जाहिल होने का